Hello students, as we know chapter 8 which is internet online surfing has started and is still going on. In previous video we have discussed about e-commerce, different categories of e-commerce and so on. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 8. So let's start. And the topic is Google Drive. Google Drive is a cost effective way to store documents, presentations, music, pictures, वीडियोज एक्सेट्रा ऑनलाइन। तो गूगल ड्राइव का एक बहुत सस्ता तरीका है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, म्यूजिक, वीडियोज, ऑडियो सारे आप स्टोर करके रख सकते हो, ऑनलाइन स्टोर रख सकते हो। गूगल ड्राइव इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। यू गेट 15 GB ऑफ फ्री एक्सेस ऑन गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव आपका क्या है, बहुत अच्छा आपका क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आप कहीं भी किसी भी समय एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ आपको 15 GB आपको जो स्टोरेज कैपेसिटी है 15 GB मिलती है गूगल ड्राइव में। आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स, ऑडियो आप फाइल स्टोर कर सकते हो। गूगल ड्राइव कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ फाइल, फोटोज, वीडियोज, पीडीएफ्स। आपका गूगल ड्राइव आप किसी भी तरह के फाइल्स को आप स्टोर कर सकते हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, वीडियोज हो, ऑडियोज या फिर पीडीएफ हो, विच मीन्स डॉक्यूमेंट हो। Microsoft Office files are sector. One of the nice thing about Google Drive is that it lets you preview files from within the browser without having to download them first. तो गूगल ड्राइव में एक फैसिलिटी आपको ये भी मिलती है कि आप गूगल ड्राइव पे किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट फाइल लाइक MS वर्ड की फाइल हो या एक्सेल की फाइल हो या फिर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल हो, सभी को आप आराम से वहाँ पे उसकी प्रीव्यू देख सकते हो इन आप ब्राउज़र के अंदर, बिना उसे डाउनलोड किए। डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सेस कर सकते हो उसके उस फाइल के प्रीव्यू में। डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीज्ड फॉर बैकअप फॉर योर लोकल कंप्यूटर। और डॉक्यूमेंट को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो अपने लोकल कंप्यूटर से, आप डॉक्यूमेंट को भी सिंक्रोनाइज कर सकते हो गूगल ड्राइव पे, विच मीन्स आपके जितने पिक्चर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो है वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पे सेव होती चली जाती है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एडवांटेज ऑफ गूगल ड्राइव। Considering the ever changing trends in online computing, Google Drive offers following advantage: access to a file anytime from anywhere through any device that can access internet. So if you store या or you can say if you save any files or document on your Google Drive, आप उस डॉक्यूमेंट को, आप उस फाइल को कहीं भी कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो उस मोबाइल से या फिर डिवाइस से जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। इजी एक्सेस थ्रू कॉमन गूगल अकाउंट आईडी। और इसमें आपको बहुत सारे मतलब ओपन करने के लिए बहुत सारी परेशानी नहीं होती। आप इसके पास आपको एक बस गूगल अकाउंट की आईडी होनी चाहिए और आप आसानी से गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकते हो। फ्री स्टोरेज ऑफ अप टू 15 GB। और 15 GB तक का जो आपका स्टोरेज है वो आपको फ्री मिलता है। आप उसको 15 GB तक अपने अकॉर्डिंगली उसमें फाइल्स, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो कुछ भी स्टोर कर सकते हो। एक्सेस टू फ्री ऑनलाइन ऑफिस टूल्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट एक्सेट्रा। और आपको गूगल ड्राइव में एक फैसिलिटी ये भी मिलती है कि वहाँ पे आप ऑफिस टूल्स को आप एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो, स्प्रेडशीट फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। यू कैन शेयर योर फाइल्स एंड फोल्डर विद अदर्स ऑनलाइन। और अगर आप किसी तरह की फाइल को सेव करते हो या क्रिएट करके रखते हो तो आप चाहो तो ऑनलाइन आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। इफ़ यू हैव गूगल क्रोम ब्राउजर यू कैन अपलोड फोल्डर्स आल्सो अलॉन्ग विथ फाइल्स। और अगर आप ब्राउजर में गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हो तो आप किसी भी तरह के फोल्डर्स को आप अपलोड कर सकते हो, उसमें फाइल्स रहते हैं तो भी फाइल्स के साथ आप किसी फोल्डर को अपलोड कर सकते हो। चेंजेस इन द शेयर्ड फाइल आर सिंक्रोनाइज्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेज एंड डिफरेंट यूजर। तो किसी भी तरह के जो आप गूगल ड्राइव में जो भी आप फाइल को सेव करते हो तो किसी तरह का चेंज लाते हो तो ऑटोमेटिकली किसी भी डिफरेंट मोबाइल से डिफरेंट यूजर जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। So these are the advantage of Google Drive. Now the next is accessing Google Drive. How can we access Google Drive? You need to have a Google account to access Google Drive. तो Google Drive एक्सेस करने का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए, जीमेल आईडी एक होनी चाहिए गूगल ड्राइव एक्सेस करने के लिए। यू हैव लर्न अबाउट क्रिएटिंग ए गूगल अकाउंट अर्लियर। आफ्टर लॉगिंग इन टू गूगल अकाउंट यू कैन टाइप drive.google.com टू एक्सेस द ड्राइव। तो एक बार आईडी बन जाने के बाद आपको गूगल ड्राइव एक्सेस करने के लिए आपको एक URL प्रोवाइड की गई जिससे आप यूज करोगे गूगल ड्राइव ओपन करने के लिए, विच इज www.drive.google.com एंड प्रेस इंटर की। तो जब आप ये URL को आप एक्सेस करते हो तो आपको गूगल ड्राइव को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। इफ़ यू हैव लॉग्ड इनटू योर जीमेल अकाउंट देन यू कैन गो टू द गूगल ड्राइव बाय क्लिकिंग ऑन द गूगल एप्स मेनू एंड सेलेक्टिंग गूगल ड्राइव आइकन एज सोन है। तो अगर आप ऑलरेडी गूगल अकाउंट में लॉगिन कर चुके हो तो आप गूगल ड्राइव एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल ऐप मेनू पे क्लिक करना होगा एंड देन यू हैव टू चूज गूगल ड्राइव आइकन फ्रॉम दैट मेनू। तो
तो आपका गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा. So now to come to the next topic, which is creating and managing folder. How can you create and manage folder on Google Drive? So once Google Drive interface is displayed, you can simply create as many folders as need, either by right clicking in the empty space and selecting new folder option or by following the steps given here. तो एक बार आपका गूगल आईडी क्रिएट हो जाता है तो आप गूगल ड्राइव जब ओपन कर लेते हो तो आप जितनी चाहो उतनी मर्जी के अपनी एक फोल्डर बना सकते हो जहाँ पे हर कुछ चीज़ें से आप सेव कर सकते हो. Go to new fold button on the top left corner, click on it. How can we create a Google Drive or access a Google Drive? So to access a Google Drive we have to follow some steps and they are as follow. आपको क्या करना है, when you open a Google Drive, आपको अकाउंट जब ओपन कर लेते हो then you have to click on न्यू बटन. आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है जो कि टैब लेफ्ट कॉर्नर में आपको क्लिक करना है. When you click on new button, you have to a context menu appears. आपके सामने context menu appear हो जाता है जब आप न्यू बटन पे क्लिक करते हैं context menu appear हो जाता है. Then you have to choose folder option so that you can create a folder. तो आपको क्या करना है, जब आप context menu ओपन होता है तो आपको उसमें से folder option चूज करना है ताकि आपका एक नया folder create हो जाए. So this is about how can we create any folder. Now come to the next, which is managing folder. How can we manage any file or folder on Google Drive? You can move, rename, share, remove and download the folder by right click on it and selecting the desired option. The same menu will be available when you double click the folder to open it and click on the drop down arrow by its name as shown here. तो आप क्या कर सकते हो कि क्रिएट करने के बाद गूगल ड्राइव क्रिएट करने के साथ साथ आप उससे मैनेज भी कर सकते हो. उसमें बहुत सारी फाइल्स आप सेव कर सकते हो, पिक्चर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो आप सेव कर सकते हो. तो सो टू मैनेजिंग अ फोल्डर वी हैव टू फॉलो सम स्टेप. हमें फोल्डर मैनेज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं एंड दे आर एज फुल. आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन न्यू बटन और यू कैन से गूगल ड्राइव एंड देन द कंटेक्स्ट मेन्यू appears आपके सामने. जब यू राइट क्लिक ऑन इट कंटेक्स्ट मेन्यू appears हो जाता है देन यू हैव टू चूज द डिजायर्ड ऑप्शन. आपको डिजायर्ड ऑप्शन जो भी है उसे चूज कर लेना है. सो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज गूगल ड्राइव ऑन थ्रू इंटरनेट. So now let me show you how can you create any folder and how can you manage any file or folder on your Google account. So let's go. So now I'm going to show you how can you create any Google Drive. So when you have any Google ID, आपके पास अगर Google ID है तो आप you can easily create any easily create or access any Google Drive. आप अपने Google Drive को आसानी से create और access कर सकते हैं if you have Google ID. So create a Google Drive. If you want to access the Google Drive, you have to follow such a step. Here you can see this is the mobile screen and now I'm going to click on this option, Google option. When I click on it, you can see some options will be available here. आपके सामने कुछ options available हो गए हैं. First one is Google, then Chrome, then Drive. Here you can see this is the Google Drive icon. ये आपका Google Drive icon है. When you click on it, what did you see? आप जब क्लिक करते हो तो आप क्या देखते हो, गूगल ड्राइव जो ओपनिंग आप देख रहे हो यहाँ बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर आपको स्टोर दिख जाएंगे. सो ये आपका तरीका है कि हाउ कैन यू एक्सेस गूगल ड्राइव. आप किसी गूगल ड्राइव को एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग फोल्डर. हाउ कैन यू क्रिएट एंड मैनेज द फोल्डर्स इन गूगल ड्राइव. So let me show you how can you create any file or folder on Google Drive through मोबाइल के आप कैसे क्रिएट करोगे. सो एज यू सी दिस योर गूगल ड्राइव हैज ऑलरेडी ओपन. आप देख सकते हो गूगल ड्राइव ऑलरेडी ओपन है. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ए फोल्डर. जो क्रिएट ए फोल्डर आई हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस साइन ऑप्शन. आपको प्लस साइन ऑप्शन पे क्लिक करना है. When you click on it, what did you see? A menu will be appear. एक मेनू आपके सामने appear हो जाता है. So now you have to choose that desired option. आपको कोई भी ऑप्शन जो आपको पसंद है उसे चूज करना है एंड देन योर गूगल फोल्डर विल बी क्रिएट. आपका गूगल फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. So I'm going to repeat this again. How can you create a folder on Google Drive? So to create a folder on Google Drive, you have first of all you have to access the Google Drive. आपको Google Drive access करना है. So after opening the Google Drive, you have to click on this plus sign. आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक प्लस साइन है, उस पर आपको क्लिक करना है. When you click on it, what did you see? A small menu will be appear. आपके सामने एक छोटा सा मेनू appear हो गया. सो जस्ट चूज द फाइल टाइप. आपको फाइल टाइप चूज करना है टू सेलेक्ट सेव द फाइल. आपको फाइल सेव करने के लिए फाइल टाइप चूज करना है लाइक फोल्डर, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, अलग अलग तरह के फाइल टाइप है. तो इफ़ यू चूज फोल्डर, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर, सो यू हैव टू चूज फोल्डर ऑप्शन एंड व्हेन यू क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन, व्हाट डिड यू सी? अ मैसेज बॉक्स appear. आपके सामने एक मैसेज बॉक्स appear हो गया टू टाइप द नेम फॉर द फोल्डर. आपको जिस फोल्डर को आप क्रिएट कर सकते हो उसमें एक नाम प्रोवाइड करने के लिए आपको फोल्डर का एक नाम
टाइप करना होगा एंड आफ्टर असाइनिंग द नेम ऑफ द फोल्डर यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन एंड योर फाइल विल बी क्रिएटेड। और आप जैसे ही क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। So this is the way so how can you create any file or any file or folder on Google Drive. So now let's move to the next topic. And the next topic is managing folder. How can you manage folder, any file or folder on Google Drive? You can move, rename, share, remove and download the folder by right click on it and selecting the desired option. तो आप गूगल ड्राइव पे किसी भी फाइल और फोल्डर को आसानी से रिमूव, रीनेम, शेयर आप कर सकते हो। जस्ट क्लिक, आपको राइट क्लिक करना है उस फोल्डर पे। द सेम मेनू विल बी अवेलेबल व्हेन यू डबल क्लिक द फोल्डर टू ओपन इट एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो बाय इट्स नेम एज शोन हियर। तो आप ये सेम तरीका फिर से इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जस्ट डबल क्लिक ऑन द फोल्डर, आपको एक फोल्डर पर डबल क्लिक करना हो, सारे ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। तो ड्रॉप डाउन एरो में जो भी ऑप्शन अवेलेबल है जस्ट आप यू हैव टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन और वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, लाइक रीनेम, मूव, शेयर एंड एक्सेट्रा। So let me show you how can you manage the file or folder. So after creating file, if you want to manage the file folder, manage folder, like replace it, move. If you want to move the folder, if you want to rename the folder, if you want to manage the file folder, you have to follow such a step. First of all, you have to access Google Drive. Here you can see this is Google Drive. You have to access Google Drive. When the Google Drive application has opened, you have to, after creating a folder, आप कैसे folder create कर लेते हो उसके बाद you have to follow, then you have to follow the steps to manage the folder. So to managing the folder, you have to just rename the folder. You have to just rename the folder. Then you have remove folder. You have to share the folder. बहुत सारे तरीके जिससे आप मैनेज फोल्डर को मैनेज कर सकते हो. Let me show you how can you manage your file folder on Google Drive. So here you can see this is the folder. I'm going to selecting it. After selecting the file, when you select the file, you have to right click on the right top corner of the, यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल ड्राइव के राइट टॉप कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, व्हाट डिड यू सी, अ मेनू विल बी अपियर, आपके सामने एक मेनू अपियर हो जाता है। हियर यू कैन सी द ऑप्शन शेयर, ऐड टू शेयर, कॉपी लिंक, रीनेम, चूज कलर, ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, मूव, डिटेल्स एंड सिक्योरिटी। तो इस तरह के बहुत सारे जो ऑप्शन है जो आप फाइल को फोल्डर को मैनेज करना चाहते हो तो आपको मिल जाएंगे। So now if you want to share the folder, you can just click on the share button, your folder will be shared. If you want to rename the folder, just click on the rename option to rename the file or folder, and so on. So I hope you can understand how can you create and manage the folder on Google Drive. Now the next topic is creating files. How can we create files on Google Drive? Google Drive allows creating various types of files such as documents, spreadsheet, presentation, etc. तो गूगल ड्राइव पे आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, आपके अलग अलग तरीके के आप फाइल्स को आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें गूगल डॉक्यूमेंट्स होकर विद द हेल्प ऑफ एम एस वर्ड आप क्रिएट कर सकते हो, स्प्रेडशीट विद द हेल्प ऑफ एम एस एक्सेल आप क्रिएट कर सकते हो, एंड प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो। सो टू क्रिएटिंग अ न्यू फाइल ऑफ फोल्डर यू हैव टू फॉलो सम स्टेप एंड हियर दे आर एज बिलो. Click on the new button. First of all you have to click on the new button on, or you can say on plus sign button. आपको plus sign button पे click करना है. Then click on the desired type of file and from that file storage you have to choose only one file to working for further. आगे के लिए आपको यूज करना होता है desired type file जो भी आप चूज करना चाहते हो. Select either blank account document or from a template option. Then after choosing the file folder you have to choose blank document option या फिर form a template option choose करना होता है. Now you can work on the file like you do on any standard application on your computer. और ये सब बात आप आसानी से उस फाइल पे वर्क कर सकते हो जब किसी भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन पे आप काम करते हो कंप्यूटर पे. The basic functionality and features are same as the standard desktop application. जो भी इसमें फंक्शनैलिटी और फीचर्स थे वो आपके स्टैंडर्ड डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है उससे बिल्कुल मिलता जुलता होता है. सो दिस इज व्हाट डिलीटिंग फाइल्स. हाउ कैन वी डिलीट फाइल? हियर कैन दिस इज द ऑप्शन. Let me show you how can you delete any file or photo on your over internet. After creating a file on Google Drive, now let's discuss how can we share any file or folder on Google Drive.
When you share the file and folder in Google Drive, users get a notification mail with a hyperlink on which they can click to access the shared content. तो अगर आप किसी भी फाइल और फोल्डर को गूगल ड्राइव में शेयर करते हो तो जो यूजर्स होते हैं, जो एक्सेस करते हैं, उन्हें एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि अब वो आगे फर्दर यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं गूगल ड्राइव को. To share any folder or file with others, if you want to share any file or folder with your friends, you have to follow some steps. First of all, right click on the desired folder or select the files and right click on them. तो सबसे पहले जिस फाइल फोल्डर को, वट एवर फाइल फोल्डर यू वांट टू शेयर, आप जिस फाइल फोल्डर को शेयर करना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करना है. Click on share option, and then when you click on when right click on it, you can see a small context menu appears, and then you have to choose the share option from that menu. In the share with other pop-ups, enter the image of the recipient. If you choose शेयर विथ अदर ऑप्शन, तो क्या होगा, जो भी आप मैसेज है जो आप शेयर करना चाहते हो उसमें आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी होगी ताकि आपके जो रिसिपेंट्स हैं उन्हें भी ईमेल मिल सके या फिर आप आसानी से शेयर कर सको. Then type the message. After sharing the file folder, you can type the message and then select the access permission as. और फिर किसी भी फाइल और फोल्डर को आप शेयर जो करते हो उसे एक्सेस करने के लिए एक परमिशन चाहिए होता है, और वो इस तरह से. फर्स्ट वन इज कैन एडिट. रिसिपिएंट्स कैन मॉडिफाई फाइल्स इन कंटेंट ऑफ द फोल्डर, दे कैन इवन डिलीट द फाइल. तो इफ़ यू चूज कैन एडिट ऑप्शन फ्रॉम द फाइल और फोल्डर, आप क्या होगा, जो भी रिसीव करेंगे आपके फाइल और फोल्डर को, वो उसको आसानी से, मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस मॉडिफाई कर सकते हैं. इवन वो उसमें अपना दे कैन इवन डिलीट द फाइल, आप उसमें से डिलीट भी फाइल कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट वन इज सेल कैन कमेंट. रिसिपिएंट्स ओनली कैन ओनली मेक ए कमेंट और गिव सजेशन ऑन योर कंटेंट. तो आपका क्या रिसिपिएंट में एक ये भी फैसिलिटी क्या है, आपको कहीं पे कमेंट करना नहीं है, आपको बस वो जो भी है कमेंट उस आप सजेशन या फिर कमेंट कह लो, आप हॉस्पिटल के लिए वहाँ पे ही दे मतलब जो भी आपको रिसिपिएंट है उनको आपको देना होगा. And the last option is can view. Recipients can view and download the shared content but cannot delete. This is the most suitable permission in most of the cases. तो can view ऑप्शन में क्या होता है, रिसिपेंट जो है जिन्हें आप फाइल शेयर करते हो वो आपके फाइल को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, बस उस पर किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन या डिलीट नहीं कर सकते हैं. और ये सबसे ज़्यादा जो ये जो तरीका है या फिर ऑप्शन ये सबसे ज़्यादा यूज होता है. सो दिस इज द परमिशन. आप ये तीनों परमिशन था कि आप कैसे किसी फाइल फोल्डर को गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकते हो. नाउ एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द एक्सेस परमिशन यू हैव टू क्लिक ऑन द सेंड बटन. फिर आपको सेंड बटन पर क्लिक करना है. इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द फाइल एंड फोल्डर इंस्टेंटली, यू कैन क्रिएट द शेयरेबल लिंक एंड प्रिजर्व इट टू सेंड टू इट लेटर. तो आप अगर किसी फाइल और फोल्डर को तुरंत शेयर करने से अच्छा है आप फाइल और फोल्डर को क्रिएट करो और शेयर करके अपने पास रख लो ताकि आप उसको बाद में कभी भी यूज कर सको. क्लिक ऑन गेट शेयरेबल लिंक ऑप्शन इन द पॉप राइट कॉर्नर ऑफ द शेयर विद अदर्स पॉपअप्स एंड क्लिक ऑन द कॉपी लिंक. आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको गेट शेयरेबल लिंक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और फिर राइट क्लिक पे आपको शेयर विद ऑप्शन पॉप पे चूज करना होगा ताकि आप वहाँ से कॉपी लिंक बटन को आसानी से एक्सेस कर सको और जो मेल है जो भी है आप आसानी से उसको उसके साथ शेयर कर सको. So student, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. If any topics of chapter 8 will be discussed in next video. Thank you.